Students, in your maths chapter 4, टिक 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 क्या करती है आपको मालूम है? यस, द क्लॉक टिक्स टिक्स टिक्स. ओके, क्लॉक सेज टिक टिक टिक. Pamposh and Shazia were discussing whose home is farther from school. Pamposh और Shazia दोनों आपस में बोल रहे हैं किसका घर ज़्यादा दूर है. Pamposh saying I have to walk for 5 minutes to reach a school. Shazia, I just walk for 2 minutes to reach the school. Okay. Impossible. Your home is farther from school. But I checked my watch. तुम्हारा घर बहुत दूर है. नहीं नहीं, मैंने घड़ी देखी है अपनी. I start for school at 7 o'clock. मैं 7 o'clock पे स्कूल जाना शुरू करती हूँ. When I reach school, the minute hands points at 2. जो मिनट हैंड है, जो बड़ा कांटा है उसका घड़ी का, ये 2 पर पॉइंट करता है. तो शैजे क्या सोच रही है कि शायद मुझे 2 मिनट्स हुए हैं बस. सो शुडंट इट बी 2 minutes past 7 और 7:02? You are wrong. You reach school at 7:10. अरे तुम गलत हो. 7:02 पर नहीं 7:10 पर स्कूल पहुंचती हो. How? Can you see these thin lines between the numbers? क्या तुमने अपनी वॉच में ये बारीक बारीक लाइन देखी है नंबर्स के बीच में? Yes. So what? तो क्या होता है? The minute hand moves across 10 lines. ये 10 lines across होता है after 12. Okay. So it is 10 minutes past 7. तो 7:10 हुआ है. ओके, और 7:10. I start for school at 7. मैं 7 o'clock पे स्कूल जाता हूँ, रवाना होता हूँ. I reach at 7:05. See, the minute hand moves across 5 lines. 1 2 3 4 5. ओके, आपको लगता है 1 पर आई है, लेकिन 1 पर तो आई है. ये 1 2 3 4 5 6 क्या है? आर के लिए, घंटे के लिए है, लेकिन मिनट्स के लिए बारीक बारीक लाइंस काउंट करेंगे. ओके, सो वी हैव अ प्रैक्टिस टाइम. द फर्स्ट वन, 3 friends रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक. हु इज राइट? अब आप देखेंगे चीकू रीड करता है इस क्लॉक को 12:03, मतलब 12:03. क्या चीकू सही है? बिट्टू बोलता है इट इज 12:15 और पिंकी सेज इट इज 3 o'clock. सो हु इज द करेक्ट? हु इज करेक्ट? जो छोटा हैंड होता है ये हमेशा आर का होता है, घंटे का होता है. ओके, एंड आर को हम हमेशा इधर लिखते हैं. एंड बड़ा वाला मिनट्स का होता है, उसको हम इधर लिखते हैं. तो हु इज करेक्ट? हु इज राइट? लुक एट दिस क्लॉक. चीकू सेज 7:25. Bittu says 5:07 and Pinky says 5:35. Who is right? Just find out. In this time, Chiku says 3:35, Bittu says it is 7:03 and Pinky says it is 7:15. Remember one thing, जो छोटा हैंड है, स्मॉल हैंड है, वो है शॉर्ट हैंड जो है इट इज फॉर आर, एंड जो लॉन्ग हैंड है और बिग हैंड है दैट इज फॉर मिनट्स. तो उसके हिसाब से आप इस पिक्चर को ध्यान से देखते हुए, अपना टाइम देखते हुए आप बताएंगे हु इज सेइंग द राइट टाइम. नाउ शो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक. अब आपको टाइम इस क्लॉक में बताना है. 3:10. अब 3:10 तो आपका आर का क्लॉक, आर का हैंड कहाँ जाएगा? दिस इज 3. 10 5 10. ओके. 6:40 आपका आर 6 पे जाएगा, एंड 40 इट मीन्स 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40. तो आपका मिनट का हैंड यहाँ पर जाएगा. 4:45 अगेन आप मेंशन करेंगे आर एट 4. दिस इज 4, 3 के बाद 4. ओके, एंड मिनट्स एट 45 दैट इज 15 30 45. ओके, ऐसे आप 220 315 एंड 735 मेंशन करेंगे. ओके, फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपका 735 यहाँ मेंशन कर देता हूँ. 7 इज एट आर, सो आर क्लॉक कहाँ जाएगा? 6 देन 7. ओके, एंड वेयर इज मिनट? 35. ओके, 5 10 15 20 25 30 35. ओके, सेम आपके दोनों आसपास आएंगे.
डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? आपको स्काई को देखना पसंद है? इफ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू. एट व्हाट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस? सन कब उगता है आपके देवास शहर में? आपको इस क्लॉक पे वो बताना है टाइम. व्हेन डज द सन सेट? व्हेन डज द सन सेट? सन कब डूबता है ये आपको बताना है. डज द सन राइज एंड सेट एट द सेम टाइम्स एवरी डे? क्या सनराइज और सनसेट एक ही टाइम होती है मॉर्निंग और इवनिंग में? लुक एट द न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ्स. अगर आप न्यूज़पेपर उठाएंगे देखेंगे तो सनराइज और सनसेट का टाइम डिफरेंट रहता है मंथ में. लाइक अगर आप सर्दी का मौसम देखते हैं तो सन बहुत देर से निकलता है और गर्मियों में सन बहुत जल्दी निकलता है. ओके, लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम एट दिस प्लेस. इस फोटो को देखकर आपको टाइम बताना है कि यहाँ पर टाइम क्या हुआ होगा. दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस फ्रांस. एफिल टावर आप जानते हैं ना, एफिल टावर का फोटो है. इन पेरिस द सन सेट्स आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर. समर सीजन में पेरिस में सन जब डूबता है वो होता है रात को 9 बजे. दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट. ये फोटो नाइट में. बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क हियर बाय 4 PM इन द इवनिंग. ये जो होता है विंटर में 4 PM पे ही सन डूब जाता है. तो आपको पता नहीं ये टाइम आसपास क्या हुआ होगा. फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम. ओके, 3:35 हुआ है. ओके, 3:35 एंड दिस इज अबाउट 4. दिस इज 45, 50, 4:50. तो कितना टाइम लगा है इसको मूव होने में, कितने मिनट्स लगे हैं? ये 3 से 4 में आया, मतलब इट मीन्स 35, 40, 50. देखिए 35 मतलब ये 5, 10, 15. इट टेक्स 15 मिनट्स टू मूव दिस टाइम टू दिस टाइम. ओके, ऐसे ही आप इसका काउंट करेंगे. यहां से 1 से हमारा हैंड आया है 3 में, तो 5, 10 मिनट्स. Similarly, in this figure you can see 7:10 is the time and here is 8:45. Okay, yes, 7. This is 7:45. 8 बजने वाला है. Okay, तो what we will do? 10 से हम आते हैं 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40. Almost 40 minutes it has moved. Okay. Draw where the hands will be. हमें ड्रॉ करना है कि इसके हैंड्स कहाँ जाएंगे क्लॉक के. 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock. 6 o'clock हो गया. ओके, दिस इज 6 o'clock. और अब मिनट्स में कहाँ जाएंगे? 5, 10, 15, 20. इट मीन्स ओके 15 minutes after 5 o'clock. 15 minutes after 5 o'clock. 5. This is 5 o'clock. Okay. After 5 o'clock, it means 5 o'clock यहाँ रहता है. अब 15 minutes. 5, 10, 15. So इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे. ओके. हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक? आपके स्कूल की असेंबली जो आपकी प्रेयर होती है वो कितने मिनट्स लगते हैं उसमें, ये आपको लिखना है. हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक? आपका लंच ब्रेक कितने मिनट्स का होता है. हाउ लॉन्ग इज योर गेम्स पीरियड? आपका गेम्स का पीरियड कितने मिनट्स का होता है. इज इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड्स? क्या ये उतना ही टाइम रहता है जितना बाकी पीरियड्स रहते हैं? येस और नो. ओके, ये सब आंसर आपको मिनट्स में लिखने हैं. आपके स्कूल की असेंबली ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है. हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक? इट इज 20-25 मिनट्स. हाउ लॉन्ग इज योर गेम्स पीरियड? गेम्स पीरियड आपका 40 मिनट्स होता है. इज इट द सेम as all the other periods? Yes, it is the same. The games period and lunch break seems very short, aren't they? Games period और lunch break ज़्यादातर short होते हैं. हालांकि आपके स्कूल में games period भी उतना ही होता है जितना बाकी periods होते हैं. Students, how many minutes can these activities take? Make a guess and then check at home. Okay. Boiling 1 liter milk. अगर आप मिल्क उबालते हैं तो कितनी देर लगती है? Almost 5 to 10 minutes. Okay. Filling a bucket. एक बकेट फिल होने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट्स ओनली. स्वीपिंग योर रूम. रूम स्वीप करने में कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट 10 मिनट्स. ओके, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं
approximate time you can mention here.